औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है CSS पाकिस्तान अफेयर्स 2025 का क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लोर द सिग्निफिकेंस ऑफ पाकिस्तान significance of CPEC for the economic development of Pakistan. What are its potential challenges and opportunities? तो ये था आपकी क्वेश्चन और उसी के मुताबिक हमने इसकी हेडिंग सेट की है। CPEC सिग्निफिकेंस अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर द पाकिस्तान, ये आपके क्वेश्चन की हेडिंग होगी। अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन की हमने आउटलाइन कैसी बनानी है। जब भी आपने कोई पेपर, कोई भी टॉपिक का पेपर हो, आपने उसकी आउटलाइन हमेशा तैयार करनी है। आउटलाइन चाहे एक की 4-5 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल हो, ताकि उससे ना आपके दिमाग में टेंशन रहती है, क्योंकि जब आप शुरू में जाते हैं पेपर में तो आपके पास वो नॉलेज होता है, लेकिन जब आप लिखने बैठते हैं तो फिर वो नॉलेज आहिस्ता आहिस्ता वो रिमूव होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने जब भी पेपर अटैम्प्ट करना है तो सबसे पहले आपने हर क्वेश्चन की जो आपने अटैम्प्ट करने हैं 3-4, उसकी आप सबसे पहले उसकी प्रॉपर आउटलाइन बना लें। तो इस क्वेश्चन की आउटलाइन कुछ इस तरह होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड टाइमलाइन ऑफ द CPEC। उसके बाद सिग्निफिकेंस फॉर द पाकिस्तान जो CPEC की है, उसके बाद की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं CPEC से पाकिस्तान को, और मेजर चैलेंजेस एंड रिस्क क्या हैं पाकिस्तान के लिए CPEC की वजह से, और क्रिटिकल एनालिसिस क्या अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं कि चैलेंजेस ज़्यादा हैं, इन दोनों में से ज़्यादा पलड़ा किसका बारी है वो हम क्रिटिकल एनालिसिस में करेंगे। और एंड पे देखेंगे कि हमारे पास जो चैलेंजेस हैं या रिस्क हैं उनको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ये आपके एक प्रॉपर आंसर की आउटलाइन तैयार होगी। तो आगे हम चलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल द लर्नर्स ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो CSS या PMS 2026 की तैयारी कर रहे हैं। और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे जो एंड पे जो होगा क्या कहते हैं रैपिड फायर MCQs होंगे, उसका आप इसको कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। तो चलते हैं अपनी प्रॉपर क्वेश्चन के आंसर की तरफ। सबसे पहले जो आपने इंट्रोडक्शन लिखने में कोई ना कोई आपने कोटेशन फैक्ट स्ट्रॉन्ग देना ताकि आपकी अटेंशन ग्रैपर्स हो। तो इसके इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे 21वीं सदी की ताकत ज़मीन पर कब्जे से नहीं बल्कि कम्युनिकेशन के नेटवर्क से तय होगी। 21वीं सदी ज़मीन पर कब्जे से नहीं बल्कि राब्ते यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की नेटवर्क से तय होगी। ठीक होगी, आपकी ये कोटेशन होगी। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन पे आएंगे। आपका इंट्रोडक्शन हमेशा पहले पेज पर मुश्तमिल होना चाहिए। जब आप क्वेश्चन नंबर लिखें, नीचे हेडिंग लिखें, उसके नीचे आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद ये आपका पेज सिर्फ इंट्रोडक्शन पर मुश्तमिल होगा। ये 3/4 पार्ट आपका होना चाहिए। तो अभी हम पहले ये 3-4 मैं हमेशा इंट्रोडक्शन के 4 से 5 पार्ट देता हूँ ताकि आपको इंट्रोडक्शन लिखने में आसानी हो। सबसे पहले हम लिखेंगे अनाउंस्ड CPEC अनाउंस्ड इन 2013 लॉन्च्ड इन 2015। CPEC राहदारी का ऐलान 2013 में हुआ और बाकायदा आगाज़ 2015 में हुआ। ये मंसूबा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे अहम और नुमायां हिस्सा समझा जाता है। दूसरा 62 बिलियन प्लस मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट पैकेजेस। ये मंसूबा 62 बिलियन अरब डॉलर से ज़ायद की कसीर शोबा जाती तरक्याती पैकेज पर मुश्तमिल है। इसमें सड़कों, रेल, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और सनती जोन यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स समेत कई मंसूबे शामिल हैं। एम्स टू बूस्ट ट्रेड एंड एनर्जी सिक्योरिटी। इस राहदारी यानी इस मुआहदे का बुनियादी मकसद तजारत को फ़रोग देना और पाकिस्तान के लिए एनर्जी की सलामती यकीनी बनाना है। बिजली, गैस और तेल की तरसील के नए ज़राए पाकिस्तान की सनती पैदावार और बड़ा एक्सपोर्ट्स में इजाफा करेंगे। नंबर 4 जो इंट्रोडक्शन पॉइंट है वो है इनहेंस चाइना पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
सी पैक ने पाक चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद गहरा और स्टेबल किया है, मुस्तकिम किया है। ये जो ताउन है, जो कॉपरेशन है, दिफा यानी डिफेंस, माशत और डिप्लोमेसी की शोबों में दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई वसअत देता है। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है, ये मंसूबा खित्ते में कनेक्टिविटी के विजन के लिए एहसास है। मिडल ईस्ट, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया को जोड़कर एक राहदारी पाकिस्तान को इलाकाई तजारती मरकज़ बनाने की भरपूर सलाहियत रखता है। जो सी पैक है ये सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया को जोड़कर एक राहदारी पाकिस्तान को इलाकाई यानी रीजनल ट्रेड सेंटर बनाने की भरपूर सलाहियत रखता है। तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन सी पैक के बारे में प्रॉपर। तो इंट्रोडक्शन के बाद अब हम देखेंगे, आपने जब भी सी एस एस के पाकिस्तान अफेयर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पाकिस्तान अफेयर का, तो आपने उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लाजमी देना है, चाहे वो 4 लाइनों पे मुश्तमिल हो या 8-10 लाइनों, मैक्सिमम 10 लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लाजमी है पाकिस्तान अफेयर के पेपर में देना। तो बैकग्राउंड या टाइमलाइन, पहला पॉइंट देखते हैं, यह है अर्ली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग साइन ड्यूरिंग 2013 विजिट। पहला ये 2013 में चीनी वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान के दौरान इब्तदाई मफादाती मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हुए, जिन्होंने सी पैक की बुनियाद रखी। नंबर फर्स्ट फेज एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट फोकस। पहला मरला बुनियादी तौर पर तवानाई और ट्रांसपोर्ट पर मरकूज था, जिसके तहत बिजली घरों, मोटरवेज और रेल मंसूबे शुरू हुए। इसने लोड शेडिंग के बहरान को कम किया। मिड टर्म ग्वादर पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्सपेंशन। मिडल टर्म में ग्वादर बंदरगाह को फाल बनाना और खसूसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की एक्सपेंशन भी शामिल थी। ग्वादर अब इलाकाई ट्रांजिट हब बनता जा रहा है, जो सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट के दरमियान तजारत के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। ऑनगोइंग डिजिटल एंड फाइबर ऑप्टिक प्रोजेक्ट्स। डिजिटल और फाइबर ऑप्टिक मंसूबे जारी हैं, जिनके ज़रिए पाकिस्तान को चीन, सेंट्रल एशिया और यूरोप के साथ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी फराहम की जा रही है। ये डिजिटल राहदारी पाकिस्तान की आईटी सनत और ई कॉमर्स के लिए नई मंडियाँ यानी जो मार्केट्स ओपन कर रही है। और फेज़ 2 इंडस्ट्रियल कॉपरेशन एंड एग्रीकल्चर। जो सेकंड फेज़ है सी पैक का, सेकंड फेज़ में इंडस्ट्रियल कॉपरेशन और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को तरजीह दी गई है, ताकि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स कैपेसिटी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यानी फूड सिक्योरिटी को बेहतर बनाए। इसमें मुश्तरका ज़रई तहकीक, स्मार्ट फार्मिंग और मकामी सनतों के लिए चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट शामिल हैं। ये था आप इंट्रोडक्शन के 2013 से लेकर आज तक क्या क्या हो चुका है सी पैक के बारे में। तो अभी हम क्वेश्चन, ये तो आपका वो कहते हैं उसकी वो स्टार्ट हो गया आपका पेपर की, जो कहते हैं कि वो बन गई है, एक लहर बन गई है एक, यानी आपने उसको समझाना शुरू कर दिया कि आप सी पैक के बारे में इंट्रोडक्शन क्या जानते हैं और ये कब शुरू हुआ और क्या क्या इसके अभी तक क्या क्या इसके ऊपर हो चुका है। तो अभी हम करेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस फॉर पाकिस्तान के सी पैक की पाकिस्तान के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले जो सिग्निफिकेंस है वो है रिड्यूस क्रोनिक एनर्जी शॉर्टेजेस नेशन वाइड। सी पैक ने बिजली घरों और LNG मंसूबों के जरिए मुल्क को तवानाई बहरान को नुमायां हद तक कम किया है। ये बिजली ना सिर्फ घरेलू बल्कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी इजाफा करके मैशत को मुस्तकिम करने का जरिया बनी है। तो इसका जो फैक्ट है वो नेट कर लें, एडेड 7000 प्लस मेगावाट टू ग्रेड बाई 2024। सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने 2024 तक 7000 मेगावाट ग्रेड स्टेशन को दिए हैं। दूसरा जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो है इम्प्रूव रीजनल ट्रेड एंड ट्रांजिट रूट्स।
नई मोटरवेज, रेलवे, अपग्रेडेड रेलवेज और ग्वादर पोर्ट के जरिए पाकिस्तान सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट और चीन के साथ तजारती रास्तों का अहम संगम बन चुका है। इससे बरामदात और ट्रांजिट फीस से कौमी आमदनी में खातिर खा इजाफा मुतवक्के है, यानी हासिल किया आने वाले वक्तों में खातिर खा इजाफा मुमकिन है। इसका जो फैक्ट है वो नोट कर लें। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट वॉल्यूम रोज बाई 38% फ्राम 2019 to 2024। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड वॉल्यूम रोज 38% फ्राम 2019 to 2024। नंबर 4 सी पैक पाकिस्तान के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, वो है स्ट्रेंथन्स जियोस्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक अलायंस। ये मनसूबा पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफाई, इक्तिसादी और सिफारसी तल्लुकात को गहराई देता है। खित्ते में ताकत के तवाज़ुन या बैलेंस ऑफ पावर में पाकिस्तान को चीन का करीबी इत्तेहादी बनाकर भारत और वेस्ट के मुकाबले में नया डिप्लोमेटिक विजन फराम करना है। खित्ते में ताकत के तवाज़ुन में पाकिस्तान को चीन का करीबी इत्तेहादी बनाकर भारत और मगरब के मुकाबले में नया डिप्लोमेटिक विजन फराम करना है। तो इसके बारे में जो कोटेशन है वो ये है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी 2023 में कहा था उन्होंने, कोटेशन कोड की थी। सी पैक सीमेंट्स यानी पक्का करता है ओवर ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सी पैक सीमेंट्स ओवर ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्पर इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नेटवर्क। मुल्क भर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के क़याम से मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी में तेज़ी आई है। ये इकोनॉमिक जोन मैन्युफैक्चरिंग, लाइट व्हीकल्स और टेक्नोलॉजी पार्क्स के क़याम के ज़रिए रोज़गार और बरामदात में नुमायाँ इजाफा करेंगी। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। राशा कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन अट्रैक्टेड $4 मिलियन चाइनीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर टेक्सटाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट्स। नंबर 5 जो पॉइंट है वो है पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशंस। सी पैक से तवील मुद्दी मुआशी तरक्की यानी जो लॉन्ग टर्म, सी पैक से लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और रोजगार के वसी मौके पैदा होने की उम्मीद है। तामीरात, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्री की फैलाव से लाखों मुलाजमतें पैदा होकर गुर्बत और बेरोजगारी को कम कर सकती हैं। तो ये थी हमारी सी पैक की सिग्निफिकेंस का फैक्ट नोट कर लें। सी पैक विल क्रिएट ओवर 1 मिलियन जॉब्स इन द नेक्स्ट डेकेड। ये किसने कहा है? ये प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है 2025 में। प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2025 में कहा है सी पैक विल क्रिएट ओवर 1 मिलियन जॉब्स इन द नेक्स्ट डेकेड, यानी अगले 10 सालों में 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेगा सी पैक। ये तो होगी सिग्निफिकेंस ऑफ सी पैक। ये आपने जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आप इनको सेम एज हेडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज क्या है पाकिस्तान को सी पैक की वजह से। पहले जो पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज है वो है लॉजिस्टिक्स हब लिंकिंग साउथ एंड सेंट्रल एशिया। पाकिस्तान साउथ और सेंट्रल एशिया के दरमियान लॉजिस्टिक हब बनकर आलमी तजारत का अहम पुल बन सकता है। ये हैसियत उसे ट्रांजिट फीस, कंज्यूमर रेवेन्यू और खित्ते में सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक में बेमिसाल फायदा देगी। तो इसका जो फैक्ट नोट कर लें उसका जो है वह ग्वादर हैंडल्ड 1.2 मिलियन टन्स कार्गो इन 2024। नंबर 4 जो की अपॉर्चुनिटीज हैं वो है
एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन विया न्यू ट्रेड कॉरिडोर्स। नए ज़मीनी और समंदरी तजारती रास्ते पाकिस्तान को टेक्सटाइल से आगे बढ़कर मादनियात, ज़रूरी मसनूआत और टेक्नोलॉजी पर मबनी बरामदात में ग्रोह फराहम करते हैं। इससे करंट अकाउंट डेफिसिट कम और आलमी मंडियों तक बराह रास्त रसाई मुमकिन होगी। तो इसका जो एग्जाम्पल या फैक्ट नोट कर लें। नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स रोज बाई 22% ड्यू टू सी पैक रूट्स in economic year of 2023 to 24. Non-textile exports rose 22% due to CPEC routes during the financial year of 2023 to 2024. नंबर 3 जो की अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए वो है टूरिज्म ग्रोथ एंड गवादर एंड हेरिटेज साइट्स। गवादर के सहली इलाके और शुमाली पाकिस्तान के तारीखी मकामात नए इंफ्रास्ट्रक्चर से आलमी सियाहों के लिए ज़्यादा पुरकशिश हुए हैं। सेहत जो टूरिज़म मकामी आमदनी, रोज़गार और जो सकाफती तबादले में शानदार इजाफा कर सकती है। तो इसका जो फैक्ट नोट कर लें वो है टूरिस्ट अराइवल्स इन बलोचिस्तान अप टू 35% इन 2024। टूरिस्ट अराइवल्स इन बलोचिस्तान अप यानी बढ़ा है 35% इन 2024। नंबर 4 जो है वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इन एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट। चीनी सरमायाकारी जदीद तवानाई और ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के तबादले को फ़रोग दे रही है। इससे पाकिस्तान में मकामी इंजीनियरिंग महारत, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स और रेलवे सिग्नलिंग जैसे शोबों में महारत बढ़ेगी। इसका जो कोड है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है, सी पैक इज़ ए कैटलिस्ट फॉर पाकिस्तान टेक्नोलॉजी लीप। सी पैक इज़ अ कैटलिस्ट फॉर पाकिस्तान टेक्नोलॉजी लीप, ये कहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2025 में। नंबर 5 जो की अपॉर्चुनिटीज़ है वो है इनहेंस रीजनल पीस थ्रू इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस खित्ते में कशीदगी यानी जो क्लैशेस कम कर सकता है। जब तजारत और सरमायाकारी मुश्तरक मफाद बन जाएं तो जंग के इम्कानात कम हो जाते हैं, खुसूसन पाकिस्तान, चीन, ईरान और सेंट्रल एशिया के दरमियान ताल्लुकात में। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स लिंक टू सी पैक इंक्रीज क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट बाई 18% इन 2024। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स लिंक टू सी पैक इंक्रीज्ड क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट बाई 18% इन 2024। ये थी की अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के लिए सी पैक की तरफ से। अब की चैलेंजेस क्या हैं सी पैक वैसे पाकिस्तान। सबसे पहला जो सी पैक को चैलेंजेस है वो है सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड टेररिज्म अलोंग रूट्स। सी पैक की शाहराहों और तवानाई मंसूबों पर जो टेररिज्म, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुपों के हमले सरमायादारी के अदमाद और तरक्की की रफ्तार को मुतासिर करते हैं। इसका जो फैक्ट है वह है ओवर 60 सिक्योरिटी इंसिडेंट्स टारगेटिंग सी पैक साइट्स रिपोर्टेड बिटवीन 2019 to 2024। Over 60 security incidents targeting CPEC sites reported between 2019 to 24। नंबर जो 4 जो पॉइंट है CPEC को चैलेंजेस है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड प्रोविंशियल रिफ्ट्स। सेंट्रल प्रोविंशियल हुकूमतों के दरमियान मुनाफे की तकसीम और रूट के तयन पर इख्तलाफात पैदा हुए, जिससे मंसूबों की रफ्तार सुस्त हुई। इससे कौमी यकजहती और सरमायाकारी का एतमाद मुतासिर हुआ।
डिस्प्यूट ओवर वेस्टर्न रोड डिले DI खान जोब हाईवे बाई 18 मंथ। इसकी जो एग्जांपल है, जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी और प्रोविंशियल रिफ्ट का जो कोड है वो है डिस्प्यूट ओवर वेस्टर्न रोड डिले DI खान जोब हाईवे बाई 18 मंथ। नंबर तीसरा चैलेंज सी पैक चैलेंज वो है डेप्ट सस्टेनेबिलिटी एंड रीपेमेंट कंसर्न्स। जब चीनी कर्जों की अदायगी और सूद के बोझ ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक इस्तेहकाम पर सवाल खड़ा किए हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों इस कर्जे की पायदार होने पर तशवीश जाहिर कर चुके हैं कि उन पे वो इनको बता रहे हैं कि ये आपका जो लोन है, डेप्ट है, ये खतरनाक है। इसके बारे में कोड नोट कर लें आप। सी पैक्स पाकिस्तान सी पैक डेप्ट रिक्वायर्ड विजिलेंट फिस्कल मैनेजमेंट। ये IMF की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान सी पैक डेप्ट रिक्वायर्ड को चाहिए विजिलेंट फिस्कल मैनेजमेंट। नंबर 4 जो चैलेंज है वो है ब्यूरोक्रेटिक डिलेज एंड गवर्नेंस डेफिसिट्स। ब्यूरोक्रेसी की सुस्त रवि, जिसे रेप्टेबिज्म भी कहते हैं, पेचीदा कवानीन और शफाफियत की कमी ने कई मंसूबों की तकमील में डिले पैदा किया। ये अवामिल गैर मुल्की सरमायाकारी को मुतासर करके लागत में, यानी जो उसकी जो प्राइस होती है उसमें लागत में इजाफा करते हैं। तो इसका जो फैक्ट नोट कर लें आप, जो दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गवर्नेंस इन एफिशिएंसीज एडेड 15% एक्स्ट्रा कास्ट टू की प्रोजेक्ट्स ऑफ सी पैक। गवर्नेंस इन एफिशिएंसीज एडेड 15% एक्स्ट्रा कास्ट टू की प्रोजेक्ट्स ऑफ सी पैक। सी पैक को जो पंजवा मेन चैलेंज है वो है रीजनल जियोपॉलिटिक्स, US इंडिया अपोजिशन। अमेरिका और भारत सी पैक को अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए चैलेंज समझते हैं, ख़ास तौर पर चूँकि ये मंसूबा कश्मीर से गुजरने वाली इलाकों से मुंसलिक है। इस वजह से पाकिस्तान को ग्लोबल प्रेशर और डिप्लोमेटिक कम्प्लेक्सिस का सामना है। इसके बारे में आप कोड नोट कर लें, जो इंडियन के एक्सटर्नल मिनिस्टर ने कहा था, सी पैक वायलेट्स इंडिया सोवरेनिटी क्लेम्स। सी पैक वायलेट्स इंडिया सोवरेनिटी क्लेम्स। ये हो गया कि चैलेंज सी पैक को की चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस हैं सी पैक को, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। बल्कि छठा वो पढ़ा है, क्या कहते हैं, चैलेंजेस पढ़ा। चैलेंज क्या है? इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट क्रिटिसिज्म। मंसूबे के तहत जंगलात की कटाई, सैली आलूदगी और मकामी आबादियों की नकल मकानी ने माहौलियाती खदशात को जन्म दिया है। ये जो इन पर जो इन्वायरमेंटल सोशल इम्पैक्ट क्रिटिसिज्म आलमी इदारों और मकामी कम्युनिटी दोनों की तरफ से शदीद है। तो ये होगा सी पैक को की चैलेंजेस कौन कौन से हैं। पहले हमने उसको आउटलाइन, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया, फिर हमने उसकी सी पैक की पाकिस्तान के लिए सिग्निफिकेंस बताई, फिर उसको कि पाकिस्तान सी पैक से पाकिस्तान को क्या अपॉर्चुनिटीज हासिल हो सकती हैं, और अभी सी पैक को क्या चैलेंजेस हैं, की चैलेंजेस सामने कर रहा है सी पैक। उसके बाद अभी हम डिस्कस करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस, क्या चैलेंजेस हैवी हैं या अपॉर्चुनिटीज हैवी हैं। तो आपकी जो क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए वो आपका आधे पेज का मैक्सिमम होना चाहिए। तो पहला है हाई पोटेंशियल बट अनइवन इम्प्लीमेंटेशन फेज। सी पैक पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त तरक्याती इम्कानात रखता है, हाई पोटेंशियल रखता है, मगर मंसूबे की रफ्तार यकसा नहीं। कुछ तवानाई और ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए, जबकि कई सनती जोन्स और डिजिटल राजदारी मंसूबे बालदस्तूर तखीर का शिकार हैं। नंबर 2, डेप्ट फेयर्स ओवर स्टेटेड येट नीड विजिलेंस। कर्ज के हवाले से खदशात
अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मंसूबे सरमायाकारी या रियायती कर्ज़ों पर मुश्तमिल हैं। क्योंकि ज़्यादातर मंसूबे सरमायाकारी या रियायती कर्ज़ों पर मुश्तमिल हैं। सक्सेस हिंज ऑन डोमेस्टिक रिफॉर्म्स एंड सिक्योरिटी। सी पैक की मुकम्मल कामयाबी पाकिस्तान की अंदरूनी इसरार डोमेस्टिक रिफॉर्म्स और गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और स्टेबिलिटी सिक्योरिटी पर मुनहज़र है। कानून की अमलदारी सरमायाकारी दोस्त पॉलिसी और दहशतगर्दी पर काबू के बगैर बैरूनी फॉर इन्वेस्टमेंट एतमाद कायम नहीं कर सकेंगे। कानून की अमलदारी सरमायाकारी दोस्त पॉलिसी और दहशतगर्दी पर काबू के बगैर बैरूनी सरमायाकार एतमाद कायम नहीं कर सकेंगे। नंबर 5 जो ये था आपका क्रिटिकल एनालिसिस के डेप्थ अफेयर्स भी है, सक्सेस इंजीनियर वो जो डोमेस्टिक रिफॉर्म्स हमें चाहिए। तो अभी ये तो हो गया आपका क्रिटिकल एनालिसिस। अभी हम बताएंगे जो की चैलेंजेस हैं उनको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी जो रिकमेंडेशन है, अगर वो पूछे तो आपने 2 पेज बतानी है, अगर वो आपको क्वेश्चन में ना पूछे तो आपने सिर्फ 1 पेज पर 5 से 6 लिखनी होती हैं। तो सबसे पहले जो की रिकमेंडेशन है वो है स्ट्रेंथन्स कॉरिडोर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग। सी पैक की हिफाजत और मुश्तरका इंटेलिजेंस निज़ाम को बेहतर बनाना बुनियादी ज़रूरत है, ताकि दहशतगर्दी के खदशात कम हों और सरमायाकारों का एतमाद जो ट्रस्ट है वो बहाल हो। नंबर 2 इम्प्रूव प्रिवेंशन कंसल्टेशंस एंड ट्रांसपेरेंसी। मरकज़ यानी जो फेडरल और प्रिवेंसिव सतह पर बाहमी मशावरत यानी कंसल्टेशन और मंसूबों की शफाफियत बढ़ाना सियासी हम आंगी के लिए बहुत ज़रूरी है। मुनाफे की मुनसिफाना यानी जस्टिस यानी जो मुनसिफाना तकसीम सूबाई इख्तलाफात कम करके तरक्याती रफ्तार बढ़ा सकती है। मुनाफे की मुनसिफाना तकसीम सूबाई इख्तलाफात कम करके तरक्याती रफ्तार बढ़ा सकती है। नंबर 3 है वह डाइवर्सिफाई फाइनेंसिंग टू अवॉइड डेब्ट ट्रैप्स। सिर्फ चीनी कर्जों पर इंसार कम करके निजी सरमायाकारी और कसीर यानी जो मल्टीलैटरल फोरम से माली दबाव जो कर्जे लेकर जो चीन के कर्जे का दबाव कम किया जा सकता है। ये हिकमत अमली कर्ज की पायदारी यकीनी बनाती है। ये जो हिकमत अमली कर्ज की पायदारी यकीनी बनाती है। नंबर 5 है एक्सीलरेट स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपमेंट विद लोकल इंडस्ट्री। मकामी सनतों को तरजीह यानी उसको एडवांटेज देकर तरजीह देकर प्रायोरिटाइज करके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की रफ्तार बढ़ाना ज़रूरी है, ताकि रोज़गार और एक्सपोर्ट्स में फौरी इजाफा हो। मकामी सनतों को तरजीह देकर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की रफ्तार बढ़ाना ज़रूरी है, ताकि रोज़गार और एक्सपोर्ट्स में फौरी इजाफा हो सके। इन्फोर्स इन्वायरमेंटल एंड सोशल सेफ गार्ड स्ट्रिक्टली। माहौलियाती असरात को कम करने और मकामी कम्यूनिटीज़ के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त कवानीन और शफाफ मॉनिटरिंग दरकार है, ताकि आलमी तनकीद कम और पायादार तरक्की मुमकिन हो सके। नंबर 6 है वो है बिल्ड कैपेसिटी फॉर हाई टेक स्किल ट्रांसफ़र। आला टेक्नोलॉजी के शोबों में मैन पावर की तरबियत यानी ट्रेनिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट मराकज़ कायम करके पाकिस्तानी मकामी सतह पर जदीद महारतें पैदा कर सकता है, जिससे तवील मुद्दती लॉन्ग टर्म इंडिपेंडेंस हासिल हो सकती है। ये थी आपके पुलिस रिकमेंडेशन। आपने सर जस्ट एक पेज पर लिखनी है। पहले आप ब्लैक पेंसिल से हेडिंग देंगे और उसके नीचे 2-3 लाइन एक्सप्लेन करेंगे। फिर एक पॉइंट दिया, फिर 2-3 लाइन एक्सप्लेन की, फिर पॉइंट दिया। इस तरह आपने 6 पॉइंट्स लिखें तो 6-24 आपका पेज मुकम्मल होता है। एक पॉइंट के एक लाइन की हेडिंग और 3 लाइन में एक्सप्लेनेशन। इसमें आपको फैक्ट या फिगर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले भी 10 से 12 फैक्ट एंड फिगर दे चुके होंगे। इस तरह आपका पेपर ज़्यादा अथेंटिक लगेगा। अभी हम देंगे आपको कंक्लूजन की। कंक्लूजन हमेशा आपका फॉरवर्ड लुकिंग
और बैलेंस होना चाहिए। तो पहला जो इसका पॉइंट है वो है सी पैक रिमेन्स पाकिस्तान इकनॉमिक गेम चेंजर। सी पैक पाकिस्तान के लिए हकीकी मायनों में एक माशी गेम चेंजर की हैसियत रखता है, क्योंकि ये तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और तजारत के मौके को कई गुना बढ़ाता है। नंबर वो है बेनिफिट्स डिपेंड्स ऑन गवर्नेंस एंड इंक्लूसिविटी। सी पैक से ज़्यादा फ़वाइद उस वक्त हासिल होंगे जब ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस में आएगी, सूबाई शमूलियत यानी जो सूबे और जो सेंटर के चैलेंजेस है उसको हल किया जाएगा, और मकामी कम्युनिटीज़ की मुशावरत को यकीनी बनाया जाए। नंबर 4 पॉइंट है वो है 3 सिक्योरिटी एंड फिजिकल डिस्प्यूट्स आर वाइटल। सी पैक इस्तेहकाम के लिए मौसर सिक्योरिटी इंतजामात और माली नज़्म ज़ब्त बुनियादी शर्त हैं। दहशत गर्दी के ख़तरात और गैर मतवाज़न कर्ज़े हिकमत अमली मनसूबों की साख और सरमायाकारों के एतमाद को मुतासर कर सकते हैं, इसलिए मुस्तकिल हिफाजती इक़दाम बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 5 पे जो 4 पॉइंट है वो कंक्लूजन हमेशा ये आपके हमेशा आधे पेज पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो इसका जो है बैलेंस कोऑपरेशन इंश्योर लॉन्ग टर्म सक्सेस। चीन और पाकिस्तान के दरमियान तवाज़न और शफाफ तामुन ही इस मंसूबे की तवील मुद्दी कामयाबी की ज़मानत दे सकता है, इस मंसूबे की लॉन्ग टर्म सक्सेस की ज़मानत दे सकता है। तो ये हो गया आपका कंक्लूजन। अभी हम इसका MCQs वाला क्वेश्चन करेंगे। रैपिड फायर MCQs कह लें, क्विक रिवीजन कह लें, इसके आंसर आपने हमें कमेंट सेक्शन में देने हैं। सबसे पहला ग्वादा लाइज इन विच प्रोविंस के ग्वादा पाकिस्तान के कौन से सूबे में आती है। फर्स्ट मेजर पावर प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, जो सी पैक का जो पहला फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था वो कौन सा था, ये आपने बताना है। टोटल प्लान स्पेशल इकोनॉमिक जोन अंडर फेज 2 के कितनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन फेज 2 में बनाने का प्लान किया गया वो आपने बतानी है। नंबर सी पैक डिजिटल लिंक कनेक्ट्स विच सिटी टू चाइना। सी पैक डिजिटल लिंक कनेक्ट्स विच सिटी टू चाइना। और आखिरी जो फायर MCQs है वो है रैपिड फायर MCQs है वो है कि पाकिस्तानी बॉडी मैनेजिंग सी पैक पाकिस्तान बॉडी मैनेजिंग सी पैक कि पाकिस्तानी कौन से हैं जो सी पैक को मैनेज कर रहे हैं। यह हमारा लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने पहले इसको आउटलाइन बनाई, आउटलाइन के बाद हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया, उसके बाद हमने उसकी सिग्निफिकेंस बताई, फिर की अपॉर्चुनिटीज़ बताई, फिर की चैलेंजेस बताए, उसके बाद हमने उसका क्रिटिकल एनालिसिस किया और एंड पे कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन देने के बाद हमने रैपिड फायर MCQs एक्सप्लेन किए। इसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो या काविश पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वस्सलाम।